तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का है आखिरी दिन, पर कल सबसे इम्पोर्टेंट डे होने वाला है हमारे लिए, भारत बनाम पाकिस्तान। इस मैच का जिसका हम सबको इंतजार रहता है, उसका आज कहीं ना कहीं हम जो है आपको एग्जिबिट कर बता रहे हैं कि आज हम उसको चीयर करते हुए दिख रहे हैं। डेफिनेटली तो इसको हम चीयर करते हुए दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं सभी को इसका इंतजार है। और एक्चुअली थोड़ा काम अब जा रहे हैं, कम है, अहमदाबाद जा रहे हैं। टिकट कहाँ मिलेगी अब वो जब अनाउंसमेंट हुआ था तभी जो मिल गई टिकट हो गया, उसके बाद आपको कुछ मिलना तो है। ये सोच रहा हूँ मेरे ख्याल से फिर से एक बार टिकट का अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन उसमें भी मिलनी नहीं है। बिल्कुल वरुण, और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि टिकट तो भले ही मिल जाए, बट रहने का होटल जो है वो टिकट से ज्यादा कॉस्ट होगा। डेफिनेटली उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है और एक मैच देखने की कीमत एक टीवी सेट के बराबर हो जाएगी। ऐसा है, अच्छा खासा टीवी सेट घर पे ले सकते हैं और उसमें भी देख सकते हैं, उसमें एंजॉय कर लेंगे, कोई बात नहीं। नो डाउट वो लाइव एनवायरनमेंट अलग होता है, उसका एक्सपीरियंस अलग होता है, लेकिन अब टिकट नहीं है, कुछ नहीं है तो ठीक है, चलेगा, हम इस पे ही देख लेंगे। और कहीं ना कहीं कुशल पूरा फोकस उस पर ही है और आज दिन भर शायद दिमाग उसमें ही रहने वाला है। हाँ बिल्कुल। और वैसे भी जो हमारे यहाँ के क्यूज थे वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। आई मीन ग्लोबल क्यूज में देख रहा था कि यूएस के मार्केट में किस तरह से गिरावट देखने मिली, वहाँ जो इन्फ्लेशन का डेटा आया अनुमान से थोड़ा ख़राब आया, एंड बेसिकली अनुमान से अच्छा है, जो कि मार्केट के लिए ख़राब है। तो इसके लिए आपने देखा कि यूएस के मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। डाउ जोन्स में 175 अंकों के आसपास की गिरावट है, नैस्डैक में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। इनफैक्ट मेरे ख्याल से नैस्डैक में जो गिरावट थी वो तो मेरे ख्याल से कुशल जो इन्फोसिस के नंबर्स आए उसके बेसिस पे देखने मिला। तो मेरे ख्याल से इन्फोसिस के नंबर्स आप ज़्यादा बेटर समझा सकेंगे। इन्फोसिस और एचसीएल टेक नंबर्स तो ठीक है, लेकिन गाइडेंस इस तरह से घटाया। बिल्कुल वरुण, वही नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज जिस तरह का सिनेरियो बना हुआ है, ऑफ कोर्स एडीआर का जो इम्पैक्ट है वो हमें साफ तौर पर देखने को मिला। कल इन्फोसिस का एडीआर इंट्राडे में ऑलमोस्ट 8% तक लुढ़कता हुआ नजर आया। मैं प्रीवियस क्लोजिंग से इसकी कैलकुलेशन लगा रहा था। इनफैक्ट एचसीएल टेक भी आप देखिए तो यहाँ पर 5 से 6% का इन्होंने जो गाइडेंस रिवाइज गाइडेंस किया है, इसके पहले वो 6 से 8% का दे रहे थे। तो आप देखिए लोअर बैंड और साथ ही अपर बैंड दोनों ही साफ तौर पर एचसीएल टेक भी घटाते हुए नजर आए हैं। वो थोड़ा टाइम पहले एट्रिशन का प्रॉब्लम था, अब तो हायरिंग की प्रॉब्लम हो गई। हाँ, तो ऑफ कोर्स एट्रिशन का प्रॉब्लम अब काफ़ी टाइम से, काफ़ी क्वार्टर से अब खत्म हो चुका है। और अब अगर कंपनियां हाईलाइट भी कर रही है ना कि हमारा एट्रिशन रेट कम हो रहा है, तो उसका बाजारों को लेकर या एनालिस्ट की फ्रेटर्निटी में उतना बड़ा वेटेज अब नहीं रह गया है। राइट। और ये जो इन्होंने कहा है कि जॉब्स अब शायद नई हायरिंग के ऊपर थोड़ा दिक्कत है, तो मेरे ख्याल से नौकरी इन्फोएज और क्वेस्कॉप और इन्फीबीम इनके ऊपर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा शायद। बिल्कुल वरुण, और क्वेस्कॉप तो वैसे भी उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट निकाली थी उसमें उन्होंने साफ तौर पर हाईलाइट भी किया था कि जो आईटी कंपनियां हैं वहां से हायरिंग रिलेटिवली काफ़ी कम आ रही है, जितना वो पहले एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। तो देखना है कि आज यहाँ पर किस तरह का इम्पैक्ट होता है। बट ऑफकोर्स आईटी कंपनियां ही फ्रंट एंड सेंटर आज फोकस में रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पर नंबर्स आए, नंबर्स तो ठीक ठाक है, बट अगेन गाइडेंस को लेकर बड़ी चिंताएं आगे चलकर अगले 2-3 क्वार्टर्स के लिए तो एटलीस्ट लग रही हैं। और इसी वजह से उसका रिएक्शन हमें अमेरिकी बाजारों में दिखा। तमाम जो आईटी कंपनियां हैं उनके एडीआर्स पर भारी भरकम गिरावट भी होती हुई दिखी। तो आईटी कंपनियों पे भारी भरकम गिरावट देखते मिली एडीआर पे। शायद गिफ्ट निफ्टी भी वही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आईटी सेक्टर जो है आज खासा प्रेशर में रह सकता है और वो जो है मार्केट में दबाव बना सकता है। लेकिन खबरों के चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स हमने चुने हैं और थोड़ी मुश्किल थी आज टीम बनाना, लेकिन कैसे वैसे हमने बना के आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो कैश अकाउंटों में बता देता हूँ कुशल। सबसे पहले खबरों के चलते एसजेवीएन में खरीदारी करना है। 73.5 के लेवल के लिए 69.5 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। दरअसल खबर आई है कि 100 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट की बोली जीती है इस कंपनी ने। 600 करोड़ की लागत के साथ ये बोली जो है वो जीती गई है। इस कंपनी की सब्सिडरी जो है उनको LOA मिला है और 18 महीने में प्रोजेक्ट इनको खत्म करना है। और वैसे भी आज पावर सेक्टर पे रिपोर्ट भी आई है, तो मेरे ख्याल से उसका इम्पैक्ट जो है अक्रॉस पावर सेक्टर आपको देखने मिलेगा और ये सेक्टर जो है आज शायद सबसे ज़्यादा फोकस में रह सकता है। इसके लिए एसजेवीएन में खरीदारी कीजिएगा। 73.5 के लेवल के लिए 69.5 का रखना है स्टॉक लॉस। कुशल आप बताइए आपका कैश का स्टॉक कौन सा है? बिल्कुल वरुण, कैश का स्टॉक बताऊं उससे पहले ऑफ कोर्स जैसे कि आप बता रहे थे कि हमारी जो टीम है उसको फॉर्मेशन करने में आज काफ़ी खासा दिक्कतें हुई। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ना तो ऑब्वियसली सारी कंपनियां साइलेंट पीरियड पे ही चली जाती हैं, पर हम जो 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ भी आपके सामने लेकर आते हैं वो अपने एंड से जितना मैक्सिमम कन्विक्शन हो सके इस टाइम पीरियड के दौरान भी वो भी आपके सामने पिच करते हैं। तो चलिए कैश सेगमेंट में वरुण आपने तो एसजेवीएन दिया है। कुशल सही में आज मौका होता ना तो 10 और 10-20 आइडिया जो होते हैं वो आईटी शॉर्ट के ही होते हैं।
बिल्कुल वरुण, तो देखना है कि आज आईटी स्टॉक्स पर और कितना गिरावट आती है, बट ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो ऑफ कोर्स खराब हुआ है, जिस तरह से इन्फोसिस और एचसीएल टेक ने अपनी गाइडेंस कट की है। चलिए, ये तो हो गया कैश सेगमेंट की बात। मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में जो स्टॉक है मैं अपने पारी की शुरुआत कर लेता हूँ। उसमें है बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स। यहाँ पर की राय है, बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स को एक्चुअली खबर इनके लिए अच्छी आती हुई दिख रही है, जिसके अंतर्गत कंपनी को मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स एमआरपीएल से यहाँ पर ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है करीबन 113 करोड़ रुपए का, और ये है एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजेस की सप्लाई के लिए। तो बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स उस वजह से आज फोकस में रह सकता है, खबर अच्छी है। 80 रुपए के टारगेट के लिए प्ले ऑन कर चलिए, आज खरीदारी कर सकते हैं 75 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, ये तो हो गई है कैश सेगमेंट की बात। अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ, और फ्यूचर्स में आज मैंने स्टॉक चुना है ऑफ कोर्स इन्फोसिस का, जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। जिस तरह का कल इसके नंबर्स आते हुए दिखे थे, मैं नंबर्स रीड अप कर रहा था, तो उसमें सबसे पहले तो मैं आपको गाइडेंस का एक ट्रेंड बताता हूँ। गाइडेंस के लिहाज से आप देखिए तो यहाँ पर जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू गाइडेंस है 1 से 2.5% की अब ये FY24 के लिए देते हुए दिख रहे हैं। इसके पिछली तिमाही में आपको याद होगा कि वहाँ पर भी ADR करीबन 9% लुढ़कता हुआ नजर आया था इनके नंबर्स के बाद, और वो जो नंबर्स आए थे उसमें भी गाइडेंस उन्होंने सिग्निफिकेंटली कट किया था, क्योंकि 1 से 3.5% का गाइडेंस वो पहले देते हुए दिखे थे, और उसकी पिछली तिमाही में बड़ा कट था, इस वजह से 4 से 7% से घटाकर 1 से 3.5% किया था, और अब ये घटकर 1 से 2.5% हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि आगे चलकर यहाँ पर जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है उसको लेकर चिंताएं बन रही है आईटी स्पेस में। इसी वजह से इन्फोसिस का ADR आप देखिए कल भी 7% 8% तक इंट्राडे में लुढ़कता हुआ नजर आया, और मुझे लग रहा है कि कल जो 1.5-2% तक की गिरावट है आज एक्सटेंड होती हुई दिखेगी इनके नंबर्स के बाद। तो यहाँ पर बिकवाली कर चलिए, 1400 रुपए के टारगेट के लिए 1475 रुपए हायर साइड पर स्टॉप लॉस बनाए। चलिए, तो इन्फोसिस यहाँ पे आज दबाव आपको साफ देखने मिल सकता है, क्योंकि ADR जो है उसमें अच्छी खासी गिरावट थी। नतीजे तो फिर भी ठीक ठाक थे, लेकिन जो गाइडेंस कटा है उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। मेरे तरफ से भी फ्यूचर्स में बिकवाली का कॉलर बिकवाली करना है। हिंडाल्को के फ्यूचर्स में 472 के लेवल के लिए 495 का स्टॉप लॉस रखना है। मार्केट्स वीक है, और साथ ही साथ जो अल्कोआ का स्टॉक है उसमें 4% की गिरावट देखने मिली, और कभी भी ये पैरेल ट्रेड चलता है, अल्कोआ गिरता है तो जाहिर सी बात है हिंडाल्को नाल्को में गिरावट आती है, और यूएस मेटल इंडेक्स भी 3% गिरा था। उसी के चलते मैंने हिंडाल्को लिया है। यहाँ पे आप बिकवाली करके चलेगा, 472 के लेवल के लिए 495 का स्टॉप लॉस रखना है। अगली कैटेगरी ऑप्शंस की कैटेगरी, और ऑप्शंस में विप्रो 415 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है, 10 रुपये के लक्ष्य के लिए 6.5 का स्टॉप लॉस रखेगा। आज आईटी काउंटर्स दबाव में रह सकते हैं, क्योंकि इन्फोसिस के नतीजे, एचसीएल टेक के गाइडेंस दोनों ने गाइडेंस काटा है, और जिस तरह से ADR का बिहेवियर देखने मिला है उसका इम्पैक्ट आपको आज आईटी काउंटर्स पे देखने मिलेगा। इनफैक्ट विप्रो का ADR भी अगर आप देखेंगे तो 3-3.25% के आसपास की गिरावट वहाँ पे देखने मिली थी। तो मेरे ख्याल से आज पूरा आईटी सेक्टर दबाव में रहेगा। इसके लिए विप्रो का 415 का पुट ऑप्शन आप खरीद सकते हैं, 10 रुपये के लक्ष्य के लिए 6.5 का रखिएगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल वरुण, इनफैक्ट 2-3 दिन पहले तो विप्रो हम देख भी रहे थे कि 3-4% चला था। मैं वही सरप्राइज था कि बाकी कोई नहीं चल रहा, विप्रो चल रहा है। लेकिन अब देखिए ADR दिखा दिया कि फिर से आप आ जाओगे उसी लेवल पे। हाँ, तो बिल्कुल जो लेवल्स हैं अभी जिस तरह की गिरावट आती हुई दिखी है इनके ADR में, आज यहाँ पर प्रेशर ऑफ कोर्स बनता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि यहाँ पर जिस तरह का तेजी बनी थी, अब कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग का मूड माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, ये तो हो गई है ऑप्शंस की बात। ऑप्शंस कैटेगरी में वरुण ने आपको बताया विप्रो, मेरी तरफ से आप HCL टेक है, यहाँ पर भी बिकवाली कर चलिए। यहाँ पर भी 3 से 4% तक की गिरावट मुझे आती हुई नजर आ रही है, पर पुट ऑप्शन के जरिए आपको 1220 रुपए का खरीद कर चलना है। 31 रुपए पर 50 रुपए का टारगेट बनाइए, 20 रुपए आपको रखना है स्टॉप लॉस। अब रीजन बताता हूँ। FY24 के लिए जिस तरह से कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ गाइडेंस है वो अब इन्होंने 5 से 6% की कर दी थी, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। इसके पहले ये गाइडेंस 6 से 8% तक की थी। तो ये साफ तौर पर गिरावट का ट्रेंड जो है कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि यहाँ पर आगे चलकर जो वीकनेस है रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर, वो तमाम IT कंपनियां झेलती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे तो वो कंपनी की ऑन द सरप्राइजिंग फ्रंट 18.5% के आसपास आती हुई दिखी है, जबकि स्ट्रीट का अनुमान 17.5% का था। तो एक मिक्स बैग परफॉर्मेंस कह सकते हैं, बट गाइडेंस का जो वेटेज होता है आगे के लिए फ्यूचर आउटलुक के हिसाब से, वो हमें देखने को मिला इन्फोसिस के केस में, जो उनके ADR लुढ़कते हुए नजर आए। सिमिलर सी बात है कि HCL टेक में भी हो सकता है कि आज आपको इस चीज का दबाव या रिफ्लेक्शन आता हुआ नजर आए, इसी वजह से इसका पुट ऑप्शन आपको खरीदने की राय है। चलिए, तो ये तो हो गई है ऑप्शंस तक की बात। अब आगे बढ़ते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर हमने कौन से पिक चुने हैं, और टेक्निकली मुझे स्टॉक एक और बिकवाली का
नजर आ रहा है और वो है अपोलो हॉस्पिटल्स पर वरुण। अपोलो हॉस्पिटल्स काफ़ी महीनों से चल रहा है, इनफैक्ट बहुत अच्छी तेज़ी भी बनाई है, पर कल जिस तरह का मूड माहौल बना है इसमें काफ़ी बड़ा ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा था। इनफैक्ट 2.5 से 3% तक का कट आपको कल अपोलो हॉस्पिटल्स में आया फॉर नो रीज़न। मतलब बहुत ज़्यादा कुछ भी इसमें जो है आपको कोई न्यूज़ नहीं आई हुई थी, पर सिनेरियो यहाँ पर ऐसा बनता हुआ दिख रहा है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से कि हो सकता है कि यहाँ पर मुनाफा वसूली लोग देखते हुए नजर आए। तो एक शॉर्ट बिल्डअप की जो रणनीति है वो हो सकता है कि अपोलो हॉस्पिटल्स में लोग बनाकर आगे चलकर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसी वजह से अपोलो हॉस्पिटल्स यहाँ पर बिकवाली करनी है। 4,850 रुपए के टारगेट के लिए 5,060 हायर साइड पर आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए, अपोलो हॉस्पिटल में बिकवाली की सलाह है। टेक्निकली थोड़ा वीक लग रहा है, लेकिन कुशल आज अगर आईटी गिरता है और मार्केट गिरेगा तो शायद ये डिफेंसिव जो है सपोर्ट करने आ सकते हैं। एक एफएमसीजी और दूसरा हो सकता है फार्मा, बट लेट्स सी कि फार्मा में क्योंकि खबरें काफ़ी सारी है तो लेट्स सी कि फार्मा किस तरह का रिएक्शन देता है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, और मेरा जो टेक्निकल पिक है वो भी एक बिकवाली का कॉल है, और फिर से एक आईटी काउंटर LTI Mindtree। यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं 5,020 के लेवल के लिए। 5225 का स्टॉप लॉस रखिएगा। आईटी काउंटर्स आज दबाव में रह सकते हैं, और इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में रेड कैंडल्स दिखाई दे रही है, जो कि साफ दर्शा रही है कि प्राइस वॉल्यूम एक्शन अच्छा है लेकिन नीचे की तरफ है, और मुझे लगता है कि यहाँ से और गिरावट आपको देखने मिल सकती है। इसके लिए LTI Mindtree 5020 के लेवल के लिए आप बिकवाली कीजिएगा। 5225 का रखना है स्टॉप लॉस। अगली कैटेगरी है फंडा कैटेगरी, और फंडामेंटली कुशल आज एक कॉन्ट्रा कॉल है और वो है आइशर मोटर्स पे। अच्छा, नो डाउट शायद ऑटो की रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उतना, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ अगर आप पोजीशन लेके बैठेंगे तो आपको अच्छे खासे गेंस आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं। बजाज, हीरो लगातार अपनी नई बाइक्स लेके आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमने देखा कि आइशर मोटर्स पे देखने मिला है। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनके पास भी कोई ना कोई रणनीति होगी अपना मार्केट शेयर गेन करने को, क्योंकि आइशर इस सेगमेंट में हमेशा से मार्केट लीडर रहा है, और इस तरह की सिचुएशन जब जब बनती है हमने देखा है तब तक मार्केट लीडर जो है वो कुछ ना कुछ मार्केट डिस्ट्रप्शन ज़रूर करता है। तो मुझे पूरा कन्विक्शन है कि आज नहीं तो कल आपको देखने मिलेगा कि आइशर की तरफ से भी कोई बड़ा ऐलान आते हुए। इसके लिए मुझे लगता है कि आइशर मोटर्स को इन लेवल पे आपको एक्यूमुलेट करना शुरू करना चाहिए। फिलहाल 3,400 3,500 के आसपास है। इनिशियल टारगेट मेरा इस पे 3,800 रुपये के आसपास का है 6 महीने के लेवल के लिए। और वैसे भी देखिए ऑटो काउंटर पे आप देख रहे हैं कि लगातार रिपोर्ट्स आ रही है। आपने TVS मोटर्स पे देखा, डैम कैपिटल की रिपोर्ट, एस्कॉर्ट्स पे देखा। यू नेवर नो, ये जस्ट समय की बात है, किसी दिन आइशर मोटर्स पे भी आप कोई बड़े टारगेट देख सकते हैं, हो सकता है। ये फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको पोजीशन लेनी चाहिए। पोर्टफोलियो लाइक स्टॉक है, 3,800 के लेवल के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल वरुण, निफ्टी स्टॉक है, और जिस तरह का कन्विक्शन लोगों का इस पर भरोसा बना था और जो तेज़ी इसने दिखाई थी कंसिस्टेंट कंपाउंडर के रूप में साफ तौर पर आइशर मोटर्स निकल कर आया है। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि मैनेजमेंट से जब भी हम बात करते हैं इस कंपटीशन को लेकर, वो तो हमेशा से ही कॉन्फिडेंट रहे हैं कि इस कंपटीशन को वो आराम से बीट कर चल सकते हैं। आप खुद ही सोचिए, आपके सामने बुलेट रख दो और कोई और गाड़ी रख दो, कितनी भी अच्छी हो सामने वाली गाड़ी, लेकिन आपको हमेशा लगेगा नहीं यार बुलेट ले लेता हूँ। प्रॉब्लम वही है। तो जो ब्रांड लॉयल्टी और जो कस्टमर लॉयल्टी है ना इस प्रोडक्ट की तरफ, मुझे लगता नहीं कि इतना बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन हो जाएगा कि आपको आइशर को राइट ऑफ ही कर देना चाहिए। ऐसे मौके अच्छे रहते हैं, खरीद लेना चाहिए ऐसे स्टॉक्स को। बिल्कुल, तो चलिए अगले 6 महीनों के लिए आइशर मोटर्स पर खरीदारी कर चलिए। आपको 3,800 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए फंडा पिक के लिहाज से वरुण ने तो स्टॉक बताया है आइशर मोटर्स का। मेरी तरफ से स्टॉक है UTI AMC, यहाँ पर कर चलनी चाहिए आपको खरीदारी। UTI AMC आप देखिए HDFC AMC के कल नंबर्स आते हुए दिखे थे, और उसके बाद काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेज ने अपने टारगेट्स जो है ये बढ़ाते हुए नजर आए हैं। एंड ऑफ कोर्स ये एक रीज़न तो है ही, पर साथ ही फंडामेंटली भी आप देखिए तो भारत में जिस तरह से म्यूचुअल फंड का कारोबार बढ़ रहा है वो अपने आप में काफ़ी काबिल तारीफ है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले जो सितंबर महीने का डेटा भी आता हुआ नजर आया, उसमें भी ये देखने को मिल रहा था कि हमारे जो मंथली सिप इनफ्लोज हैं वो रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका भी एक बड़ा सपोर्ट तमाम AMC कंपनियों को आपको आगे चलकर देखने को मिल सकता है, और इसी वजह से UTI AMC यहाँ पर मैं खरीदारी करने की राय दे रहा हूँ। 1 महीने का ही आपको यहाँ पर लेवल्स रखना है, और हो सकता है कि 880 रुपये के टारगेट्स आपको देखने को मिल सके। चलिए, तो ये तो हो गई है फंडा पिक की बात। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारी नई कैटेगरी वर्ल्ड कप स्टॉक का ये खास रहेगा, और यहाँ पर खरीदारी करनी है मेरी तरफ से SBI लाइफ पर। यहाँ पर खरीदारी करने की, इसको चुनने की वजह ये बन रही है, एक तो पेरेंटेज काफ़ी बढ़िया है, और आगे आने वाले अगले जो 6 महीने हैं, खासकर जो
Q4 है जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च आता है, वहाँ पर मुझे लग रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस स्पेस और अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है। और वैसे भी आप देखिए तो यहाँ पर HDFC लाइफ के आज नंबर्स भी आने वाले हैं, तो उससे भी एक इंडिकेशन आपको मिलेगा। तो हो सकता आप HDFC लाइफ के नंबर्स के लिए वेट कर लें, फिर आप देखिए तो SBI लाइफ पर अपनी खरीदारी का व्यू बनाकर भी चल सकते हैं। बट ऑफकोर्स बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटली कोई कंप्लेन नहीं कर सकता है एंड लगातार बहुत ही बेहतरीन तेजी 980,000 रुपए के लेवल से इसने 1300 रुपए के लेवल्स को अब टच कर लिया है। तो अगले 6 महीनों में मुझे और फर्दर तेजी लग रही है 1450 रुपए के टारगेट के लिए वर्ल्ड कप स्टॉक SBI लाइफ। चलिए, तो SBI लाइफ ये वो वर्ल्ड कप स्टॉक है जहाँ पे आपको करनी है खरीदारी। कुशल, मेरा जो वर्ल्ड कप स्टॉक है वो बेसिकली रीआइट्रेट है और वो है वोकहार्ट फार्मा। आपको याद होगा मैंने सोमवार को आपको ये स्टॉक दिया था, तब मैंने कहा था कि स्टॉक का जो पहला लेवल आता है वो 250 आता है टेक्निकली, और दूसरा लेवल जो है 270 आता है। कल मेरा पहला टारगेट यहाँ पे हिट हो गया, 249 के आसपास का इसने हाई बनाया। इसके लिए फिर से रीआइट्रेट कर रहा हूँ और 270 के लेवल आपको अगले 1 महीने में देखने मिल सकते हैं। इस स्टॉक को आपको अभी भी होल्ड करना है। इनफैक्ट कुशल, इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस कंपनी का एक प्रोडक्ट है WCK5222 जो कि फिलहाल ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर है। अगले 12 महीने में हो सकता है उसको अप्रूवल मिले। अगर अप्रूवल मिल जाता है ना इसको, तो फिर बड़ी री रेटिंग इस काउंटर की होगी। हालांकि अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा ये वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर मिल गया तो बड़ी री रेटिंग का कैंडिडेट बनेगा। लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल चार्ट्स पे लग रहा है कि जो 50-week हाई था वो फिर से छू सकता है 270 के आसपास का। इसके लिए स्टॉक को अपने रडार पे रखिएगा, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल कीजिएगा और इसको आप रख सकते हैं 1 महीने के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगली कैटेगरी निवेश की कैटेगरी है और निवेश के चलते HDFC AMC में आपको खरीदारी करना है। 3200 के लेवल के लिए 8 महीने में लेवल देखने मिल सकते हैं। जैसे कुशल ने कहा कि UTI AMC, इनफैक्ट पूरा AMC स्पेस जो है वो फोकस में है। कल आपको याद होगा निपॉन AMC में भी अच्छी खासी तेजी देखने मिली। हमने परसों आपको बताया था कि निपॉन AMC में आपको खरीदारी करना है। आज मैं बोल रहा हूँ कि HDFC AMC में खरीदारी कीजिएगा थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए। नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउसेस ने टारगेट बढ़ाए हैं। जेफरीज 3230, JP Morgan 2600, CLSA 2770 और सबने अपने प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं। तो मुझे लगता है ये स्पेस फोकस में रहेगा। HDFC AMC में कीजिएगा खरीदारी। बिल्कुल, तो निवेश के लिहाज से HDFC AMC यहाँ पर नजर बना के रखिए। चलिए, मेरी तरफ से निवेश के लिहाज से पावर ग्रिड स्टॉक है, सरकारी कंपनी है। अगले 1 साल में आप इसको खरीद कर चल सकते हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो डिविडेंड यील्ड है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और साथ ही पावर स्पेस तो हम देख ही रहे हैं कि यहाँ पर फोकस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है धीरे धीरे सभी कंपनियों पर, जितना भी पूरे एनालिस्ट फ्रेटर्निटी है और रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। तो पावर ग्रिड मुझे लग रहा है कि यहाँ पर खरीदारी कर चलिए 250 रुपये के टारगेट अगले 1 साल में आपको कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। चलिए, निवेश तो हो गई, अब आगे बढ़ते हैं खबरों के लिहाज से जो स्टॉक हमने चुना है। और खबरों में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज ये स्टॉक है जहाँ पर आपको कर चलनी चाहिए बिकवाली। दरअसल इनकी जो एक हैदराबाद में यूनिट है उसको US FDA ने जांच की थी और उसमें फॉर्म 483 के साथ 9 आपत्तियां ये जारी करते हुए दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि आज आपको ये नेगेटिव न्यूज और डॉक्टर रेड्डीज के स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आए। 5400 रुपए के टारगेट के लिए बिकवाली करिए, 5610 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। चलिए, खबरों के दम पे मैंने भी एक बिकवाली का काउंटर चुना है और वो है यूनाइटेड बेवरेज। 1560 के लेवल के लिए बिकवाली करना है, 1630 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। सिटी ने यहाँ पे डाउनग्रेड किया है, बाय से सेल का कॉल दे रहे हैं। प्राइस टारगेट 1770 से घटा के 1500 रुपये का कर रहे हैं। तो इसके चलते आज यूनाइटेड बेवरेज में आपको दबाव देखने मिल सकता है। इस स्टॉक में कीजिएगा बिकवाली। 1560 के लेवल के लिए 1630 का रखना है स्टॉप लॉस। तो चलिए चलते हैं आखिरी कैटेगरी जो कि माई चॉइस की और कुशल मेरे तरफ से दोनों के दोनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहला है राइट्स लिमिटेड, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 490 के लेवल के लिए 464 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी को नवरत्न का स्टेटस मिला है तो इसके चलते आज तेजी हो सकती है। 15वीं नवरत्न कंपनी बनने वाली है और मिनी रत्न से नवरत्न बनी है। और दूसरा स्टॉक भी एयरकॉन इंटरनेशनल है, 141 के लेवल के खरीदारी कीजिएगा, 133 का स्टॉप लॉस रखना है। इसमें भी खबर सेम है, नवरत्न का स्टेटस मिला है, मिनी रत्न से नवरत्न कंपनी अब ये बन जाएगी तो उसके चलते आज हो सकता है यहाँ ट्रेडिंग के आपको मौके मिल जाए। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर एयरकॉन इंटरनेशनल खरीदारी करने की राय आ रही है वरुण की तरफ से। मेरी तरफ से पहला कॉल है, इनफैक्ट दोनों ही कॉल बिकवाली के हैं। LTTS यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। ओवरऑल सेंटीमेंट जो इन्फी और HCL टेक के नंबर्स आने के बाद खराब होता हुआ दिखेगा, उस वजह से यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। 4721 की क्लोजिंग रही है, 4570 रुपए के लिए यहाँ पर बिकवाली करिए, 4760 रुपए स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा कॉल है JSPL पर, जहाँ पर और बिकवाली कर चल सकते हैं क्योंकि US में मेटल इंडेक्स काफी कमजोर रहा है, 3% ज्यादा की गिरावट वहां पर देखने को मिली है और इसी वजह से JSPL पर 674 रुपए के टारगेट के लिए आज बिकवाली करिए, 705 रुपए रखना है स्टॉप लॉस। चलिए, हमने आपको विस्तार में बता दिया है कि आपको क्या खरीदना है क्या बेचना है, लेकिन फटाफट एक बार रिकैप देख लेते हैं। कैश में SJVN में आप खरीदारी कीजिएगा, इनको 600 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला है, उसके चलते तेजी हो सकती है। फ्यूचर्स में हिंडाल्को में आपको बिकवाली करना है, इंटरनेशनली मेटल स्टॉक्स में दबाव था उसके चलते प्रेशर रह सकता है। ऑप्शंस में विप्रो का
पुट ऑप्शन खरीदना है 415 रुपये का। आज आईटी स्टॉक्स में दबाव रह सकता है। टेक्निकली एलटीआई माइंडट्री कमज़ोर लगता है, यहाँ पे भी क्वाली हो सकती है। फंडामेंटली आपको आयशर मोटर्स में खरीदारी करना है। 3800 के लेवल 6 महीने में देखने मिल सकते हैं। वर्ल्ड कप स्टॉक है वोकार्ड फार्मा खरीदारी कीजिएगा। 270 के लेवल आपको अगले 1 महीने में देखने मिल सकते हैं। वहीं निवेश करके चलना है HDFC AMC में। खबरों के चलते यूनाइटेड ब्रेवरीज में बिकवाली कीजिएगा। सिटी का डाउनग्रेड आया है और माई चॉइस में राइट्स लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल में आपको खरीदनी है खरीदारी, क्योंकि दोनों कंपनियों को नवरत्न का स्टेटस मिला है। और आज का मेरा बेस्ट पिक आईटी स्टॉक विप्रो है। यहाँ पे आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं 415 का। अच्छा खासा प्रेशर आपको देखने मिल सकता है। 10 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। नतीजों के बाद इन्फोसिस और HCL टेक के आईटी स्टॉक्स प्रेशर में रह सकते हैं। चलिए, कैश स्पेस में BGR एनर्जी सिस्टम से ऑर्डर विन पर आज फोकस में रहेगा। साथ ही गाइडेंस कट जो की है इन्फोसिस और HCL टेक ने, उस वजह से आपको दोनों में ही बिकवाली करने की राय है। टेक्नोपिक के आधार पर अपोलो हॉस्पिटल्स पर आज कमजोरी दिख रही है, पर फंडा पिक में UTI AMC अगले 1 महीने में 880 रुपये के टारगेट्स दे सकता है। वर्ल्ड कप स्टॉक SBI लाइफ 6 महीनों के लिए होल्ड करेंगे तो 1400 के पार जा सकता है स्टॉक। साथ ही निवेश के लिहाज से पावर ग्रिड 250 रुपये के टारगेट के लिए 12 महीनों के लिए आप होल्ड कर चल सकते हैं। खबरों के लिहाज से डॉक्टर रेड्डीज के लिए नेगेटिव खबर आती हुई दिख रही है। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में LTTS और GSPL यहां पर कर चलनी है बिकवाली। और इन सब में आज के लिए जो बेस्ट पिक बन रहा है मिड कैप IT काउंटर LTTS, यहां पर बिकवाली कर चलिए। इन्फी और HCL टेक के गाइडेंस कट का असर आपको आज मिड कैप और स्मॉल कैप IT काउंटर्स पर देखने को मिल सकता है, तो इसी वजह से बिकवाली करें। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, लेकिन काफ़ी सारे ट्रिगर्स है जिस पे हमको रिएक्ट करना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, तो काफ़ी कुछ डाइजेस्ट करके जाना है। आईटी का क्या होगा, ग्लोबल इंडाइसेस कैसे हैं, इन सब के लिए जानने के लिए सीधे चलते शेयर बाजार लाइव में दीपांशु भंडारी और अनिल से हमारे साथ रोज जुड़ते हैं। फिलहाल दीप जुड़ चुके हैं। मॉर्निंग दीप। मॉर्निंग वरुण, मॉर्निंग कुशल। बिल्कुल तैयार हो जाइए एक्शन के लिए। आज बाजार के एक्शन के लिए आपको तैयारी करनी है। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, उसके लिए हम भी तैयार हैं। कहां पर आपको करना है ज्यादा फोकस, ये बताएंगे।